Hello guys, today we start Unit 1 Functional Analysis MSc Mathematics 3rd SEM. Our first definition is linear space. Linear space is also known as a vector space. Okay, तो linear space बोले या vector space बोले एक ही बात है. अब आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है. वेक्टर स्पेस यानी एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होता है और 4 कंडीशंस और सेटिस्फाई होती है और एक जो होती है मतलब टोटल जो होती है वेक्टर स्पेस के अंदर कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं 5 वो एबिलियन वाली, एक और वो अल्फा एक्स बिलोंग कराते हैं और 4 कंडीशंस और आती है स्केलर्स के साथ रिलेशन बना के, तो टोटल हो जाती है हमारी 10 प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको वेक्टर स्पेस बोल देते हैं. चलो हम पढ़ते हैं. एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप V इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस और अ लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड F. तो वेक्टर स्पेस कौन लिया हमने? V लिया है, फील्ड ली है F. तो एडिटिव एबिलियन ग्रुप होना चाहिए यानी क्लोजर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ये सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. देन 6 प्रॉपर्टीज़. अल्फ़ा एक्स बिलोंग करना चाहिए V को हर एक x बिलोंग्स टू V के लिए एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू F के लिए. एंड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड. दैट इज अल्फ़ा एक्स इन प्लस वाई यानी अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स यानी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा बीटा ऑफ एक्स यानी अल्फ़ा ऑफ बीटा एक्स, 1 into x equal to x, where 1 is the unity of the field for all x, y and alpha beta. ठीक है, where alpha beta belongs to F and x y belongs to V. तो ये कंडीशंस अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं यानी टोटल होगी हमारे पास कितनी कंडीशंस? 10 कंडीशंस. ये 10 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम जो होते हैं इस क्या बोलेंगे? इसको वेक्टर स्पेस बोल देंगे. ठीक है, V ओवर F यानी वेक्टर स्पेस होगा, V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F बोला जाएगा. ठीक है, ओके. आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज लीनियर सबस्पेस. अब हमने ये भी पढ़ा था कि सबस्पेस कैसे प्रूव करते थे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि जो थ्योरम्स की थी हमने उसके अंदर थ्योरम के अंदर एक रिजल्ट आया था लास्ट में, एक कंबाइन करके सारी प्रॉपर्टीज़ को कि क्या दिखा देते हैं हम कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करता हुआ दिखा दे उससे, तो हम जो होता है वो सबस्पेस बन जाता. जहाँ पर मैंने मान लिया जैसे कि M कोई मैंने सबसेट ले लिया उस X का और X मेरे पास एक लीनियर सबस्पेस है. ठीक है, तो M को मैं सबस्पेस कब बोलूँगी? जब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई भी M में बिलोंग कर जाए, हर एक अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू M के लिए. ठीक है, यहाँ पे सबस्पेस किसको दिखाना है? M को. तो M को खुद ही मैं क्या दिखा दूँ कि M मेरे पास खुद एक लीनियर सबस्पेस है. चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी कि एक सबस्पेस M इन अ लीनियर स्पेस X इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X कि सच दैट अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू M वेन एवर एक्स वाई बिलोंग्स टू M फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैट्रिक स्पेस. व्हाट इज़ मैट्रिक स्पेस? एक्स को ही हमने एक आर्बिट्रेरी सेट ले लिया, एक मैपिंग डिफाइन कर ली D एक्स क्रॉस एक्स से R. इस मैपिंग D को हम मैट्रिक बोलते हैं अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है. वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी है? D ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 आना चाहिए हर एक एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए. D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई हो, जहाँ वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू D ऑफ वाई एक्स होना चाहिए हर एक एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स के लिए. D ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आना चाहिए D ऑफ एक्स जेड प्लस D ऑफ जेड वाई से फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स. अब D तो मैट्रिक बोला जाएगा, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मैं लिखती हूँ इस D को x के साथ यानी एक्स डी जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा जाएगा तो उसको मैं क्या बोलूँगी? मैट्रिक स्पेस. तो डेफिनेशन रीड करते हैं इसकी. लेट x बी आर्बिट्रेरी सेट अ मैपिंग D
x cross x to r is said to be a metric if and only if D satisfy the following conditions or axioms. First, d of xy greater than equal to 0 for all xy belongs to x, d of xy equal to 0 for all x equal to y, d of xy equal to d of yx for all xy belongs to x, d of xy is less than d of xz plus d of zy for all xyz belongs to x. If D is a metric for a x, then ordered pair xd is called a metric space. तो अब मैं तीनों स्टेटमेंट्स का मैं बताती हूँ, ठीक है। रिवाइज करते हैं एक बार कि वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस क्या होता है कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन होना, अल्फा एक्स बिलोंग कराना उससे वेक्टर स्पेस से, ठीक है। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी करते हैं ना हम, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते और चार और प्रॉपर्टी, फिर चार और स्केलर्स के विद रिस्पेक्ट कराते थे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी। तो अल्फा एक्स भी बिलोंग करा दिया, फिर आया अल्फा ऑफ एक्स प्लस वाई को अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स को अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स को एक्स लिखा जाए, यहाँ पर 1 यूनिटी होगी। और एक प्रॉपर्टी और है वो क्या हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फ़ा ऑफ बीटा एक्स के लिख सकती हूँ मैं, ओके। और सब स्पेस के लिए क्या दिखाया था कि वो खुद एक लीनियर सब स्पेस बन जाए, यानी उसको हर सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बजाय हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी के थ्रू उसको सब स्पेस दिखा देंगे। वो क्या है कि अल्फ़ा ऑफ एक्स प्लस बीटा वाई को एम से बिलोंग करा दिया, ठीक है। फिर आया मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो होता है चार प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं हम, डी एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, एंड डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, डी ऑफ एक्स वाई लेस दैन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ओके। नाउ कम्स टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है? नॉन लीनियर स्पेस के लिए कोई n उठा लिया मैंने, n को मैं एक नॉन लीनियर स्पेस कब बोलूँगी? वो खुद तो एक लीनियर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। बी आ कॉम्प्लेक्स और अ रियल लीनियर स्पेस, यानी कॉम्प्लेक्स और लीनियर स्पेस होगा, कॉम्प्लेक्स हो या रियल लीनियर स्पेस हो। और नॉर्म हम एक फंक्शन डिफाइन कर दिया n से r, इस तरीके से कि हर एक एक्स वाई बिलोंग्स टू n के लिए और अल्फ़ा बिलोंग्स टू c और r। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि n मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस है, यानी मेरे पास एक ऐसा लीनियर स्पेस है जिसके स्केलर जो होंगे या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे, और वो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। तो हम उस n को जो हमने कॉम्प्लेक्स या रियल लीनियर सबस्पेस लिया है उस n को हम क्या बोल देंगे? नॉर्म लीनियर सबस्पेस बोल देंगे। कब बोलेंगे देखते हैं। नॉर्म ऑफ x जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 होगी इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई यानी इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होना चाहिए। नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x इक्वल टू मोड अल्फ़ा इंटू नॉर्म x होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा एक स्केलर है तो नॉर्म से बाहर मोड के साथ आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन द फंक्शन जो डिफाइन किया था फंक्शन, उसको हम नॉर्म बोलते हैं उस n के ऊपर, लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखेंगे इसको n के साथ तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स या रियल नॉर्म लीनियर सबस्पेस आ जाएगा। लीनियर सब स्पेस नहीं, स्पेस आ जाएगा, ओके। तो नॉर्म लीनियर स्पेस क्या है मेरे पास? n कोई भी हमें लीनियर स्पेस एक रियल या कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस उठाना है, ठीक है, और नॉर्म एक फंक्शन डिफाइन करना है n से लेकर r एक फंक्शन डिफाइन करना है इस तरीके से कि हर एक एक्स वाई बिलोंग्स टू n के लिए एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू c और r के लिए हमारे पास चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। फर्स्ट कंडीशन नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, थर्ड नॉर्म ऑफ x प्लस y इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, नॉर्म ऑफ फोर्थ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x इक्वल टू मोड अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ x। तो जो नॉर्म होगा, जो फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन को तो हम नॉर्म बोलते हैं n के ऊपर, लेकिन जब इसको ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा जाएगा n के साथ तो उसे हम नॉर्म लीनियर
स्पेस बोलेंगे, यानी या बोल दूँ मैं कि रियल या कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, अब नॉम एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉम ऑफ वेक्टर, एक्स तो वेक्टर है, और नॉम अल्फा मोड अल्फा लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा, जब अल्फा मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर नहीं। वेक्टर है तो नॉम नॉम ही रहेगा, लेकिन जब स्केलर नॉम के अंदर लिखा जाएगा तो उसको मॉडुलस के साथ लिख सकती हूँ मैं। स्केलर के अंदर नॉम और मोड का मीनिंग सेम है। ओके, अब हम एक थ्योरम करते हैं इससे रिलेटेड। क्या थ्योरम है हमारे पास, कि हर एक नॉन लीनियर स्पेस जो है, हर एक नॉन लीनियर स्पेस n ले लिया मैंने। n मेरे पास देखो क्या है, प्रूफ करते हैं इसका। n मेरे पास क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है। ओके, n मेरे पास क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस है। एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक। हर एक नॉन लीनियर स्पेस जो होगा वो मैट्रिक स्पेस होगा। शो क्या करना है हमें, n जो है इज अ मैट्रिक स्पेस, इज अ मैट्रिक स्पेस। n को मैट्रिक स्पेस दिखा दो। n नॉन लीनियर स्पेस दे रखा है, यानी गिवन मेरे पास क्या क्या है। n नॉन लीनियर स्पेस का मतलब क्या होता है कि मुझे दे रखा है कि नॉम ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 होगी, और नॉम ऑफ x प्लस वाई जो होता है वो लेस देन इक्वल टू नॉम ऑफ x प्लस नॉम ऑफ y होगा, और नॉम ऑफ x इक्वल टू 0 होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू 0 हो, एंड नॉम ऑफ अल्फ़ा x इक्वल टू मोड अल्फ़ा इंटू नॉम x आएगा, जहाँ पर अल्फ़ा मेरे पास स्केलर है और x मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, ओके, याद रखना। और ये सारी कंडीशन किन के लिए होगी, हर एक एक्स वाई बिलोंग्स टू n के लिए, एंड अल्फ़ा जो है कोई स्केलर क्वांटिटी है, एंड फॉर ऑल अल्फ़ा, और हर एक अल्फ़ा के लिए। ठीक है, अब करते हैं प्रूव इसको मैट्रिक स्पेस। अब मैट्रिक स्पेस करना है हमें, दिखाना क्या है, शो क्या करना है, मैट्रिक स्पेस। यानी कौन कौन सी कंडीशंस दिखानी है, कि डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी क्या दिखानी है, कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। तीसरी चीज़ क्या दिखानी है, कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा डी वाई एक्स के। चौथी चीज़ क्या दिखानी है, डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो इन चार कंडीशंस का यूज़ करके, इन चार कंडीशंस का यूज़ करके हम ये चार कंडीशंस दिखाएंगे। ठीक है, चलो दिखाते हैं इनको। चलो फर्स्ट दिखाते हैं हम। फर्स्ट कैसे दिखा, मैट्रिक स्पेस को कैसे दिखा, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये शो करना हमें। अब डी ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन किया गया है, नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, अब n मेरे पास नॉम लीनियर स्पेस है, यानी नॉम लीनियर स्पेस है, यानी लीनियर स्पेस भी है। वो चार कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है, प्लस लीनियर स्पेस के कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है। और एक्स वाई अगर मेरे पास n से हैं तो लीनियर स्पेस है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी x माइनस वाई भी तो n का ही होगा, n में बिलोंग करेगा। जब x n का था मेरे पास, तो नॉम ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x माइनस वाई भी n का है, तो नॉम ऑफ x माइनस वाई जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब दैट इज सो डी ऑफ एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है मेरे पास, नॉम ऑफ x माइनस वाई के, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन होगी प्रूव। दूसरी क्या दिखानी हमें मैट्रिक स्पेस की, कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 लेके चले हम,
x इक्वल टू वाई प्रूव करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ में लेके चलते हैं। डी ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइंड है? नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज, अब कंडीशन देखते हैं। अब x माइनस वाई तो n का है, तो n के एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से डिफाइंड है। अब 0 कब होगा? ये नॉर्म 0 है। इफ़ एंड ओनली इफ वो अंदर वाला 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। तो हमने दिखा दिया कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्म x इक्वल टू वाई। अब दिखाते हैं थर्ड कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। डी ऑफ एक्स वाई को डी वाई एक्स के इक्वल दिखाते हैं। डी ऑफ एक्स वाई लेके चलते हैं। कैसे डिफाइंड है ये? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल के मैं लिख सकती हूँ ऐसे कि माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट माइनस अंदर लेके जाऊँगी तो मुझे एक्स माइनस वाई ही मिलेगा। इसको ये भी लिख सकती हूँ -1 इंटू वाई माइनस एक्स। अब ये मेरे पास क्या है? एक स्केलर है। अब स्केलर इंटू एक वेक्टर है नॉर्म के अंदर, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। ये यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? स्केलर तो मोड के साथ बाहर आ जाएगा और ये नॉर्म लग के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो, मोड ऑफ -1 इंटू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। किसी भी माइनस नंबर कांस्टेंट का माइनस है, उसका मॉडुलस करूँगी तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यानी 1 इंटू नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स, यानी नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स दैट इज़ डी वाई एक्स। अब डी वाई एक्स क्यों लिखा मैंने? जब डी एक्स वाई को मैं लिखती हूँ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह ले ली वाई ने और वाई की एक्स ने ले ली, तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो हैंस प्रूफ डी एक्स वाई को मैंने डी वाई एक्स के इक्वल दिखा दिया। अब मेरी एक कंडीशन बचती है, वो है फोर्थ कंडीशन। वो क्या है मेरे पास? कि डी एक्स वाई इज़ लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, ये प्रूव करेंगे, शो करेंगे अपनी। डी एक्स वाई कैसे डिफाइन है मेरे पास? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो मैं कोई वेक्टर या कांस्टेंट ऐड करती हूँ इसके अंदर, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो प्लस माइनस करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोई वेक्टर जेड ऐड भी करती हूँ, ठीक है, ऐड भी करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। माइनस जेड प्लस जेड लिख सकती हूँ माइनस वाई। इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अब एक्स वाई जेड जो है वो मेरे पास जो है वो n के है, और n मेरे पास नॉन लीनियर स्पेस है, तो डिफरेंस भी n का होगा, ये भी n का, ये भी n का। और नॉर्म के अंदर दो एलिमेंट्स का सम करूँ तो कैसी प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे पास? कि वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस नॉर्म ऑफ सेकेंड एलिमेंट आएगा। तो इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स माइनस जेड प्लस नॉर्म ऑफ सेकेंड एलिमेंट यानी जेड माइनस वाई। अब x माइनस जेड है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं? डी एक्स जेड, और जेड माइनस वाई को लिख सकते हैं डी जेड वाई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। यानी हमारी चारों कंडीशन जो होती है मैट्रिक्स स्पेस के लिए सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम क्या बोल दें? हैंस एवरी non-linear space is a metric space. Please like and subscribe my channel. Thank you.